हेलो एवरीवन, आई होप आप जहाँ कहीं भी होंगे फाइन एंड साइन होंगे। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि आपका जो भी नंबर सिस्टम था, हमने सारे नंबर्स को आपको बताया था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, जो कि पहला आपका टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड नंबर्स। ये तीन टॉपिक को अभी हम कवर करेंगे, जिससे आपका एक्सरसाइज आराम से बन जाएगा। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो होता है ना, एक्चुअली इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं एंड दैट्स ऑल। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। भले ही ये लंबा चौड़ा लिखा हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक फॉर्मूला आप देखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला लिखना है कि कंपोजिट नंबर इक्वल टू कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बस यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। किसी भी कंपोजिट नंबर का जो है ना, आप प्राइम फैक्टर निकालिए, बीच में प्रोडक्ट डालिए और लिख डालिए। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे 140 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर एलसीएम है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आज के बाद से आपका एक कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। देखो, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं। एक नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं निकलता है, ठीक है ना। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 140 है, इसका मतलब सिंगल नंबर है, तो पक्का है कि इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकाल सकते हैं, एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले 140 को सबसे छोटा से छोटा नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सबसे छोटा नंबर से। तो नंबर क्या है? 2 है, क्योंकि 1 से क्या होता है, सब के सब डिविजिबल होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 70। फिर जब तक ये 2 से कटेगा तब तक काटेंगे, फिर दूसरे नंबर को हम इंक्लूड करेंगे। फिर 2 से जाएगा 35 में। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो किसके पास जाएंगे? 5 के पास। और 5 से 1 से कितना हो जाएगा? 35। तो क्या करिए, कंपोजिट नंबर हमने क्या लिया था? 140 लिया था, कंपोजिट नंबर के नीचे लिखा। अब यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो भाई ये प्राइम नंबर्स ही है ना। देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोला जाता है, कोई बता सकता है क्या? बताओ। नहीं बता? ओके, देखो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आते हैं ना, सारे के सारे प्राइम होते हैं। आप किसी भी नंबर को लो ना, किसी भी नंबर को लो और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। यहाँ के जो जितने भी नंबर आते हैं ना, सारे के सारे प्राइम होते हैं। चेक करके देख लो, कोई भी नंबर लो, इसीलिए इसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में 2 है, 5 है और 7। हमने क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमने प्राइम्स को लिख दिया, प्राइम्स नंबर को लिख दिया। अब बोला ना प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट लगा दो, बात खत्म कर दो, बात खत्म हो गई। बस आपको ऐसे ही लिखना है। इसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ, बाकी आपके बुक में लिखा हुआ है साफ साफ, उसमें यही बात लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स एंड they are unique apart from their order doesn't matter। अब देखिए 2 वर्ड बोला मैंने, एक बोला यूनिक और एक बोला आपका ऑर्डर। तो देखो, यूनिक का मतलब होता है कि अगर 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ यही नंबर आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिक। क्या कहा जाता है? यूनिक। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 to the power 2 और इंटू 5 to the power 7। हम आपको है ना, अभी जब ये खत्म होगा, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि पिछला बार है ना बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था।
अब देखो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया, और मैंने आपको बताया ना कि ऑर्डर, हमने आपको यूनिक बता दिया कि यूनिक का उस डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि ये जो है ना 2257 यही 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए इसको यूनिक कहा जाता है। और ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब चाहे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, आप ऐसे भी लिखिए, बात वही चीज है। इसीलिए वहां लिखा गया कि अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर डजंट मैटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके। इसके अलावा आपका इसमें कुछ भी नहीं है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होगा, आप ट्राई कर सकते हैं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि दिया हुआ क्वेश्चन जो है ना उसका आप प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दीजिए, दैट्स ऑल। ओके, तो हम पहला टॉपिक आपको बता दिए, अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक में। हाँ, मैंने आपको बोला था कि लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा था। आपसे पूछा जाएगा ना कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और उसमें 2 और 5 के जो पावर है ना उनका ऐड कितना होगा, उनका एडिशन कितना होगा, या दोनों को अगर ऐड करें, सम करें, तब कितना आएगा। तो देखो इसका पावर 2 है और इसका पावर कितना है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि इसका तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, लेकिन ये भी पूछ देगा कि 2 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 1 है ना, तो इसके जो पावर है ना उसका सम कितना होगा। तो कितना होगा सम, 2 + 1 3। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आप इसको लिख लीजिए। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तब तक मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रियल नंबर में जो है ना जो आपका एक्सरसाइज है 1.1, उसमें आपका पहला ही टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपका सेकेंड टॉपिक है ना एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पता है एलसीएम जो होता है ना उसको 2 मेथड से निकाला जा सकता है, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, इसके निकालने का 2 मेथड होता है। ठीक है ना, अभी तो क्या है कि मैं आपको यही आपका जो अब सब्जेक्ट का उसी को बताऊंगा, बाद में आपको एक और मेथड होता है बता दूंगा कभी, कि एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम देखते हैं क्योंकि आपके एक साइड में क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। हम लिखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम बाय, मैं शॉर्ट कॉट में लिख दे रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो PFM। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लो आप, मान लीजिए हम लेते हैं 12, 15 और 18। पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके नीचे हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है ना, अब कहता है कि 12, 15 और 18 का जो है ना आप निकालिए एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे एक चीज लगा हुआ है, आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एग्जाम में नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि 12 का जो है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, आता है अभी सीखे हो आप। फिर आप निकाल लीजिए 15 का 3 इंटू 5, और फिर निकाल लीजिए किसका 18 का 2 9 जा और 3 3 जा। ठीक है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये सब के सब प्राइम नंबर ही आएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके 12 हो जाएगा, 2 इंटू 3, 15 के सामने लिख लीजिए 3 इंटू 5, और 18 के सामने लिख लीजिए आप 2 इंटू 3 इंटू 3। इज दैट क्लियर? आप देख लीजिए हमने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। यहाँ पे नंबर लिखो, उसके सामने जैसे मैंने पिछले आपको बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में क्या चल रहा था, वही चीज है 15 के सामने लिख दिया और 18 के सामने भी लिख दिया। अब कहता है कि एचसीएफ बताइए, देखो ध्यान से, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखो इन तीनों में जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है,
कौन ऐसा नंबर है ना, इन तीनों में कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में शामिल हो या तीनों में हो, ऐसा बोलो आप कि तीनों में हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, हम देख रहे हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है कि नहीं। 3 एक ऐसा नंबर है जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एचसीएफ निकालने वक्त यही ध्यान रखना है कि जो सब में शामिल हो, मतलब इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है ना, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। दैट्स इट, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है आपको। एचसीएफ जो सब में शामिल रहेगा वही नंबर को आपको एचसीएफ लिख देना, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एचसीएम एंड नंबर्स। अब तो इसमें क्या है ना, एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चंस है आपके बुक में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा आपको। मान लीजिए किसी 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है और वो 2 नंबर दिया हुआ है और आपको एचसीएफ निकालना हो तो एक काम आ जाएगा। एलसीएम निकालना हो, 2 नंबर का एचसीएफ दिया और दोनों नंबर दिए हुए तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको काम आएगा। मैं लिखने जा रहा हूँ, फॉर्मूला को ध्यान से देखना, ठीक है ना। क्या रिलेशन होता है एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स का। कहता है कि LCM of 2 number into HCF of 2 number इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो 2 नंबर दिए रहेंगे, बस वही है। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब इससे चाहे तो 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। अगर आपका अलजेब्रा अच्छा है, आपको लेफ्ट राइट करने आता है, नंबर्स को लेफ्ट भेजो, लेफ्ट से राइट भेजो। अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सब आप अलजेब्रा में बेसिक चीज सीखे होंगे अगर आप 10th में हैं तो देखो यहाँ पे मान लीजिए हमको एलसीएम निकालना है 2 नंबर का, ध्यान देना, एलसीएम ऑफ 2 नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे एलसीएम आपको निकालना है तो ये तो रहेगा ना, इधर भेजना किसको है, इसको भेजना है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी वहां पे ए इंटू बी है, यहाँ मल्टीप्लाई है, कहाँ में आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ठीक है। और ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास, और ऑप्शन क्या हो सकता है, एलसीएम होगा। और मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर निकालना हो, तो भाई अब एलसीएम को भेज दो। ये तो नंबर एज इट इज रहेगा ना अपनी जगह पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को भेज दो, एलसीएम ऑफ 2 नंबर। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला इजी से निकल जाएगा। तो यही होता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड 2 नंबर आपको दिए रहेंगे वहां पे क्वेश्चंस में। तो ये था, और एक फॉर्मूला आपका हो गया ये, और ये आपका इससे हो जाएगा। तो आप अच्छे से लिख लें इसको, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे इसके आपके 1.1 में, ठीक है ना। रियल नंबर क्लास 10 जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगले आपका जो क्लास लेंगे ना, उसमें आपको हम बताएंगे एग्जाम्पल्स और प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कि एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।